ओहो भाई साहब तैयार हैं? बंद कीजिए उसको। यहां देखिए, लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद है? डिस्काउंट। ओके ओके, कोट पैंट चल रहा था। अच्छा, शर्ट पैंट शर्ट पैंट है ना भाई साहब? किसने कहा? क्वेश्चन लिखो। चुप रहो। लिखिए भाई साहब। सब तैयार हैं? लिखिए। लिखिए, एक वस्तु का मार्क प्राइस 36,000 रुपया है। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹36,000। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, लिख रहे हैं, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹36,000। एक वस्तु का अंकित मूल्य 36,000 रुपया है। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹36,000। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 36,000 रुपया है। दुकानदार पहले 20,000 रुपया पर वह 8% बट्टा देता है। दुकानदार पहले 20,000 रुपया पर 8% बट्टा देता है। शॉपकीपर गिव डिस्काउंट ऑफ 8%। शॉपकीपर गिव डिस्काउंट ऑफ 8% on the first on the rupees on first rupees 20,000, ऐसे लिखो। शॉपकीपर गिव डिस्काउंट ऑफ 8% on the first rupees 20,000 on the first rupees 20,000। लिखे, दुकानदार पहले 20,000 रुपया पर 8% बट्टा देता। पहले 20,000 रुपया पर 8% बट्टा देता है। शॉपकीपर गिव डिस्काउंट ऑफ 8% on the first rupees 20,000। लिख लिए? and 5% on the next rupees 10,000। और अगले 10,000 पर 5% बट्टा देता है। अगले 10,000 पर 5% बट्टा देता। ठीक है, अगले 10,000 पर 5% बट्टा देता है। एंड 5% on the next rupees 10,000। ठीक है, अगले 10,000 पर 5% बट्टा देता है। शेष 6,000 पर कितना प्रतिशत बट्टा दे? शेष 6,000 रुपया पर, शेष 6,000 रुपया पर कितना प्रतिशत बट्टा दे कि कुल पर 7% बट्टा प्राप्त हो। कुल पर 7%, कुल पर 7% का बट्टा प्राप्त हो। लिखें, हाउ मच डिस्काउंट शॉपकीपर, हाउ मच डिस्काउंट, हाउ मच परसेंट डिस्काउंट, हाउ मच परसेंट डिस्काउंट शॉपकीपर गिव ऑन द रिमेनिंग ₹6,000। हाउ मच परसेंट डिस्काउंट शॉपकीपर गिव ऑन the remaining ₹6,000, on the remaining ₹6,000, so that he got 7% discount on the whole. He got 7% discount on the whole amount. He got 7% discount on the whole amount. He got 7% discount on the whole amount. How much percent discount? How much percent discount shopkeeper give on the remaining ₹6,000
टू गेट 7% डिस्काउंट ऑन द होल लिखें। शेष 6,000 रुपया पर दुकानदार कितना परसेंट बट्टा दे कि उसे कुल पे 7% बट्टा हो, कुल पर उसे 7% बट्टा प्राप्त हो। बोलिए ना। आया? आया? चलो 7% आ गया। कैसे बताओ? गिन के डिटेल। ठीक है, डिटेल में ऐसे बनाओगे। 36,000 रुपया मार्क प्राइस है। कितना कितना एमआरपी है? 36,000। ठीक है, बड़ा बात देखता हूं। पहले 20,000 पे दिखाई दे रहा है ना, वो 36,000 ऐसे लिखा था ना, जरूरत नहीं था ना। पहले 20,000 डिटेल, पहले बच्चों ने कहा डिटेल, पहले डिटेल देखो। 20,000 पे कितना बटा दिया? 8%। मतलब कितना हो गया? और 10,000 पे कितना दिया? 5%। तो कितना हो गया? 500। कितना बट्टा तक हो गया? बोलो। 2100। और बच कितना गया? 6,000। टोटल कितना वस्तु का है? 36,000 पे क्या चाहता है वो? 7% चाहता है। ठीक, तो 36,000 पर तो कितना चाहता है? कितना? 2500। 742, 21 25, 2520। टोटल डिस्काउंट 2520 चाहता हूं। कितना चाहता है? कितना चाहता है? ओके, कितना आ गया? है ना 2100। कितना और चाहिए उसे? 820। ओके, उसे कितना और चाहिए? कितना चाहिए? ए भाई साहब, कितना और चाहिए? 420। टोटल 2520। यहां तक 2100 मिल चुका है। 2100 मिल गया तो कितना? 420 बचा। तो 420 डिस्काउंट किस पर देगा वो? 6,000 पे। तो डिस्काउंट गुने 100 बटा में 6,000। हाउ मच परसेंट? 742। क्या बोलेंगे? 7%। ठीक है ना। तो बोलेंगे कि शेष पर कितना देगा? 7%। ये तो बहुत डिटेल हो गया है ना, थोड़ा छोटा कर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप थोड़ा छोटा कर दो तो अच्छा लगेगा, है ना। हाँ, कर दे भाई छोटा। देखो, यह 20,000, 10,000 और 6,000 समय 3-3 काट दो। 10, 5। ये एमआरपी का रेशियो, एमआरपी है ना, एमआरपी है ना, बोल दो सो। मार्क प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, एमआरपी है ना। देवी और सजनों, क्या आपसे मेरे बात को सुन पा रहे हैं एकदम अच्छी तरीके से? ओके, डिस्काउंट हमेशा किस पर देते हैं? मार्क प्राइस पे, एमआरपी पर देते हैं। मालूम है सबको किस पे देते हैं बट्टा? एमआरपी पे। वेरी गुड। तो एमआरपी का रेशियो क्या है? 10, 5 और ओके भाई सुनो, और सबको मिलाकर टोटल एमआरपी कितना हो रहा है? 18। ठीक। अच्छा, कल मैंने मतलब पिछले क्लास में सिखाया था कुछ, याद है? इस पे 8%, इस पे 5% और पूरे पर 7%। तो यहां से कितना कमाया? 80। यहां से 25। कितना कमाना है? 100। हाँ, 126 ना, कुल 126 कमाना है, लेकिन आया कितना अभी तक? 105। तो कितना बाकी है? 21 बाकी है। 21 कहां से कमाएगा? ये 3 वाले से। तो 1 पर कितना कमाएगा? 7% हो गया। 7%। एक बार और देखेंगे।
देखो एक बार और, आराम आराम से। हाँ दोबारा दिखाते हैं, देखो मिटा दिया लो। ओके, कुछ लिखा था 8 और 5 तो कॉपी से लिखे हैं, देख दिया है। अरे इस पर दिया ना 20,000 पे 8% डिस्काउंट, देखो, और 10,000 पे 5, वही तो लिखे हैं, कॉपी से लिखे हैं आप लोगों का, है ना, है ना वैसा। बोले कहां से लिखे हैं, कॉपी से, ठीक दिखा। हाँ तो 10 वाले पे 8/10, 8 80/, 5 वाले पे 5/, तो 5 5 25/, और पूरे ये 7 कहां से लिखे मालूम, कॉपी से, ठीक है ना। टोटल पे 7%, टोटल पे कितना परसेंट, 7%, तो 18 से तो 126%। हमें टोटल इतना चाहिए, और अभी तक आया कितना दोनों मिलाकर 100, ये यहां से आया 105। ओके, टोटल हमें 126 चाहिए, और अभी तक आया 105। कितना और चाहिए, 21 और चाहिए। कितना बेचकर, ये इस पर मिलेगा, इस पर मिलेगा, किस पर मिलेगा, हाँ तो इस पर कितना मिला, तो हो गया शेष वाले को 7%। यस नो, क्या आप ऐसा बना सकते हैं, देवे सजनों, मुंह बंद करके बनाए। हाँ ये छाप लो पहले। क्या आप तैयार हैं, तैयार बैठे हैं, ठीक है, नहा धोा के बैठे हैं सब। लिखो भाई साहब, चला जाए, कहा छाप रहे हो, दो दो छाप रहे हो क्या, चलिए लिखो। एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 7% बट्टा देता है। एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 7% बट्टा देता है। A shopkeeper gives discount of 7% on the mark price of an article. A shopkeeper gives discount of 7% on the mark price of an article. एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 7% डिस्काउंट देता है, 7% बट्टा देता है। एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 7% बट्टा देता है। यदि वह 9% बट्टा देता, the shopkeeper give discount of 9% on the mark price of an article. The shopkeeper give discount of 9% on the mark price of an article. यदि दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 9% बट्टा देता, the shopkeeper give discount of 9%. The shopkeeper give discount of 9% on the mark price of an article. यदि दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 9% बट्टा देता, यदि दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 9% बट्टा देता, ठीक है। The shopkeeper give discount of 9% on the mark price of an article, ठीक है। यदि दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पे 9% बट्टा देता, तो उसे 15 रुपया लाभ कम प्राप्त होता। Then he got ₹15 less profit. Then he got ₹1,515 less profit. तो उसे 15 रुपया लाभ कम प्राप्त होता। Then he got ₹1,515 less profit. तो उसे 15 रुपया लाभ कम प्राप्त होता। He got ₹1,515 less profit. तो उसका लाभ 15 रुपया कम होता, या 15 रुपया लाभ कम प्राप्त होता। लिख लिए क्या हम? तो फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। वस्तु का अंकित मूल्य निकालें। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। वस्तु का अंकित मूल्य निकालें। देवियों सज्जनों, क्या आपने निकाल दिया? क्या है? सबका आ गया? कोई पूछना चाहते हैं? हरिओम चाहते हैं?
कोई पूछना चाहते हैं? कौन है? पूछना चाहते हैं? बच्चा वाला बोलो, ए बच्चा लोग बोलो ना। है अच्छा, पहले 7% बट्टा था। बट्टा किस पर देता था? बट्टा किस पे देता है? तो पहले एमआरपी पे 7% बट्टा दिया। अब कहा कि नहीं 9 दे तो किस पर देगा? एमआरपी पे ही तो देगा। तो एमआरपी कितना घट गया? और 2% एमआरपी घट गया, जिसके कारण से उसका लाभ 15 रुपया घट गया। मतलब ये ज्यादा डिस्काउंट दे दिया, इसी कारण से लाभ घट गया ना। मतलब 2% कम किया, तो 2% जो कमा उसके कारण से 15 रुपया है ना। यहाँ 2% बढ़ गया उसका ना, तो डिस्काउंट बढ़ गया 2%, तो लाभ 15 रुपया कम हो गया। इसका मतलब यहाँ जो 2% प्रभाव पड़ा है उसी कारण से 15 रुपया के बराबर है। 15 रुपया कम हो गया उसका, है ना। मतलब पहले 7% में बट्टा में बेचता था तो उसे 15 रुपया ज्यादा था और 15 रुपया कम हो गया दाम। और जितना दाम कमेगा उतना ही लाभ कमेगा उसका, है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है कि 2% 15 के बराबर है। तो एमआरपी कितना था उसका? 15 बटा में 2 गुने 100, 750 ना। 750। यस और नो? एनी प्रॉब्लम? थैंक यू। क्या पैसा बना लेंगे? बनाना पड़ेगा भाई साहब, है ना। ये नर्सरी से भी नीचे लेवल का था, ठीक। अब यहां से हम लोग आगे चल रहे हैं, ठीक है। किसी को दिक्कत? एक मिनट। सब लोग तैयार है भाई लोग? आगे बोला जाए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाया था, लेकिन फिर से करवा रहा हूं, ठीक है। लेकिन उस पे था कुछ अलग, इस पे कुछ अलग है, ठीक है ना। जो पीछे नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ा दिक्कत भी हो सकता है, लेकिन डरिएगा नहीं, ठीक है ना। डरना मना है, ठीक है। सब तैयार हैं? ओके। तो एक क्वेश्चन लिखिए। एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। एक दुकानदार वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। लिखिए, शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 3 जो 30%। क्या हो गया? शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 30% more than the cost price. A shopkeeper marks his goods 30% more than the cost price. लिखे, एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। A shopkeeper marks his goods 30% more than the cost price. और वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% बट्टा भी देता है। And give discount of 40% on the mark price of an article. Give discount of 40% on the mark price of an article. और वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% बट्टा भी देता है। Give discount of 40% on the mark price of an article. वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% बट्टा भी देता है, ठीक है ना। गिव डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है। वस्तु के अंकित मूल्य पे 40% बट्टा भी देता है, ठीक। बट्टा भी देता है 40%, ठीक। दुकानदार वस्तु खरीदने के समय 1 केजी में 200 ग्राम
और बेचने के समय 200 ग्राम बेईमानी करता है। दुकानदार वस्तु बेचने के समय भी 200 ग्राम, खरीदने के समय 200 ग्राम और बेचने के समय भी 200 ग्राम बेईमानी करता है। दुकानदार 1 केजी में बेचने के परचेज करने के समय, खरीदने के समय भी 200 ग्राम। दुकानदार वस्तु खरीदने के समय 1 केजी में 200 ग्राम और बेचने के समय भी 200 ग्राम बेईमानी करता है। हाँ, कहां समझ तुमको आएगा, लिखो फटाफट, पहला बार सुन रहा है ना। दुकानदार 1 केजी में परचेज करने, खरीदने के समय भी 200 ग्राम और बेचने के समय भी 200 ग्राम बेईमानी करता है। ठीक है ना, पहला बार तो नहीं सुने ये बात। दुकानदार 1 केजी में परचेज करने, खरीदने के समय भी 200 ग्राम और बेचने के समय भी 200 ग्राम बेईमानी करता है। लिखें, शॉपकीपर चीट 200 ग्राम at the time of purchasing. Shopkeeper cheat 200 gram at the time of purchasing and cheat 200 gram in per kg at the time of selling. Shopkeeper cheat 200 gram at the time of purchasing and cheat 200 gram in per kg at the time of selling. ठीक है ना। दुकानदार वस्तु परचेज करने के समय 200 ग्राम और बेचने के समय भी, परचेज में भी 200 ग्राम और बेचने के समय भी 200 ग्राम बेईमानी करता है। ठीक है ना। तो फाइंड हिज नेट प्रॉफिट परसेंट, फाइंड हिज, है ना, प्रॉफिट, रियल प्रॉफिट परसेंट। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। फाइंड हिज रियल प्रॉफिट परसेंट। आपको याद है सारी बातें। जो बेचने के समय बेईमानी करता है, मैं कम देता है, वही उसका कॉस्ट हो जाएगा, है ना। सब सिखा चुके थे ना, ये सब पहले सिखा चुके हैं। जो पीछे नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर रटना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि पीछे हम बहुत लिख लिख के समझाए थे, समझ रहे ना, और बहुत ज्यादा डिटेल में। इसलिए प्लीज आपसे अनुरोध है कि आप थोड़ा सा इसे काम चलाओ, दिमाग में फिट कीजिएगा, ठीक है। इधर देखो तुम चुपचाप। तो सबसे शुरू करते वहां से कि 1 केजी मतलब 1000। देखो भाई, बात नहीं करते। 1 केजी मतलब 1000 ग्राम। 1 केजी मतलब 1000 ग्राम। खरीदने के समय बेईमानी करता है, मतलब ज्यादा ले आएगा। कितना लाएगा? 1000 देगा और 1200 रुपए का वस्तु ले आएगा। कितने का ले आएगा? 1200 का। ठीक, 1000 देगा, कितने का वस्तु ले आएगा? 1200। उससे कोई पूछेगा कितने का है, यस, वो चुरा के लाया, लेकिन बोलेगा नहीं कि हम चुरा के लाए, चोरी करके लाए, बोलेगा जी नहीं, बोले कि हम 1200 का लाए हैं, मेरा, हाँ ऑनलाइन चेक कर लो। सही बात है ना। इतना रुपया का माल कितने का मिलेगा, नहीं समझा, वस्तु है ना 1200 मिलेगा। ठीक, वेरी गुड, 1200 रुपया का, ठीक है ना। कितने का? 1200 रुपये, है ना। उससे यदि उसे कोई पूछेगा तो क्या बोलेगा? कितने का लाए हो? वो ज्यादा ले आएगा ना। चुरा के लाना मतलब ज्यादा ले आना। जब खरीदने गया ना, वहां बेईमानी करेगा तो ज्यादा ले आएगा। समझ में आ रहा है सबको? ओके। और बेचने के समय बेईमानी करेगा तो वो कितना देगा? 800। कितना देगा? 800। देखो, खरीदने के समय ज्यादा लाएगा और बेचने के समय कम। तो खरीदने के समय 200 ग्राम बेईमानी किया तो 200 ज्यादा ले आएगा, 1200 ले आएगा, लेकिन देगा उसे कितना? 800। ये उसका रियल कॉस्ट होता है, क्योंकि जो बेचने के समय, सेलिंग के समय जितना देगा ना, वो वही उससे घर से जा रहा है, और जो उसे घर से जाएगा वही रियल कॉस्ट होता है। ये बात जानते हैं सब लोग ना, वही उसका रियल कॉस्ट होता है। ठीक है, जो घर से जा रहा है पैकिंग करके फाइनली, है ना। ओके, कोई से पूछेगा कितने का लाए हो तो क्या बोलेगा? 1200 का। अब बोले कि भाई हम दाम बढ़ा दिए हैं, कितना परसेंट कहा था? 30% ना। 30 मतलब 1200 का 130% कर दिया। समझ में आया ना।
दाम उसने 30% बढ़ा कर लिखा है, ठीक है। तो कितना लिखे, इसका 130%, कितना लिखेगा 130। समझ में आ रहा भाई, ओके ना। तो कहेगा भाई देखो हम 1200 में लाए हैं, सबको बोलेगा, एकदम ढोल पीट के बताएगा सबको, हम 1200 में लाए हैं लेकिन इसका 130% दाम रखे हैं, मतलब हम इतना दाम रखे हैं लेकिन आप हमारे जानने वाले हैं, नहीं आपको इतना में नहीं देंगे, आपको मैं 30% बढ़ाया था ना, आपको 40% छूट देंगे, 60% में दे दूंगा, ले जा, है ना। हाँ बोला कि देखो हम तो 30% बढ़ाए थे ना, बोला हाँ हम 30 बढ़ाए थे, तुमको 40 का डिस्काउंट दे, ज्यादा दे दे डिस्काउंट, ले जा, जानने वाले इसे दे रहा हूं, दूसरे का देते भी इतना नहीं, समझे। तो 40% डिस्काउंट दे दिया तो कितना 60% में बेचेगा। तो देखो तेरा क्या कर रहा है जानने वाले को, कितना 936 रुपया उसे लेगा। बोला भाई देखो तुमसे 936 लेंगे, है ना, जो जानने वाला का ले 936 ले लिया, 936 जब ले लिया 936 रुपया, वो चला गया। अब सोचेगा अरे दिया कितने का माल, जो पैकिंग करके दिया कितने का दिया, अपने जानने वाले को 936 में दिया, है ना। जानने वाले खुश हो गए, 40% डिस्काउंट, है ना। तो 800 का माल 936 में कितने का लाभ हो गया, लाभ गुने 100 बटा में 800, 17 कितना होता है, याद है टेबल, 17 136 क्या 17%, अभी भी लाभ कमाया, ये है दुकानदारी, सोचो जरा, है ना। सर इतना डिस्काउंट देने के बाद भी कमा लिया चुपके से। समझ में आया सबको, याद आ रहा है, ऐसा मैंने करवाया था ना, बस इसमें एक बट्टा नया जुड़ गया है कि नहीं। इसे तो पुरानी कहानी है, जानते ही है ना, जो नहीं पढ़े पुरानी कहानी वो फिर दोबारा पढ़ लीजिएगा, है ना, नई कहानी हो जाएगी, है ना जी। लिखिए, हम आपको एक और देना चाहते हैं, दू ओके देता हूं, लिखिएगा। एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य, एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। A shopkeeper marks his goods. A shopkeeper marks his goods 10% more than the cost price. A shopkeeper marks his goods 10% more than the cost price and give discount of 2 or 20% and give discount of 2 or 20% on the marked price of an article and give discount of 2 or 20% on the marked price of an article। और उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% भत्ता भी देता है। and give discount of 2 or 20% give discount of 2 or 20% on the marked price of an article। और उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% भत्ता भी देता है, ठीक है। and give discount of 2 or 20% on the marked price of an article, ठीक है। वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% भत्ता देता है, ठीक, दे दिया, पूर्ण विराम दे दो, फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है। आगे लिखो, दुकानदार 1 केजी में खरीदने के समय 100 ग्राम, थोड़ा सा, दुकानदार 1 केजी में खरीदने के समय 100 ग्राम और बेचने के समय 200 ग्राम बेईमानी करता है। दुकानदार, कौन सा दार, दुकानदार 1 केजी में खरीदने के समय 100 ग्राम और बेचने के समय 200 ग्राम, बेचने के समय 200 ग्राम बेईमानी करता है। खरीदने के समय 100 ग्राम, बेचने के समय 200 ग्राम बेईमानी करता है। तो फाइंड इज रियल प्रॉफिट %, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा।
Find his real profit percent. Shopkeeper cheat 100 gram. Shopkeeper cheat 100 gram at the time of purchasing. Shopkeeper cheat 100 gram at the time of purchasing and cheat 200 gram in 1 kg. Cheat 200 gram in 1 kg at the time of selling. Shopkeeper cheat 100 gram at the time of purchasing and cheat 200 gram in 1 kg. Cheat 200 gram in 1 kg at the time of selling. ठीक है ना? तो फाइंड इज रियल प्रॉफिट परसेंट. तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? ए भाई बताओ ना. अरे क्या होगा भाई? कितना अच्छा आ रहा है ना. उसका वास्तविक लाभ परसेंट क्या होगा? आया? बोलो बोलो. देवियों सजनों, अरे क्या करे भाई साहब? रहा है कि नहीं? क्या आया? 21. सही उत्तर. क्या सबका आंसर 21 है? कोई पूछना चाहते हैं? कोई नहीं है? कौन है भाई? कहां से आ जाएगा? पीछे देखो. कैसे देखेंगे पीछे? सबका आ गया? कोई है भाई साहब का आया है? अरे आया कि नहीं? ये ज्यादा चक्कर में बैठा है, बेईमानी करने चक्कर. ज्यादा बेईमानी करे चक्कर बैठा ही है. ये नहीं मानेगा. देखो बेईमान दुकानदार है ये. यही हो दुकानदार. यहां देखो. अच्छा, परचेज करने के समय कितना बेईमानी किया? 100 ग्राम. कितना लाएगा? 1100. कोई उसे पूछेगा कितने का लाए हो? सबको बोलेगा मैं 1100 का लाया हूं. ऑनलाइन चेक कर लो, है ना? ठीक. सबको बोले 1100. अब बोला कि हम दाम बढ़ा दिए. कितना? 10%. 10% बढ़ा दिया और जानने वाला मिल गया. बोला रुक हम बता देता हूं, मैं 10% बढ़ा के लिखा हूं. मैं 1100 को लाया था, 10% बढ़ा के लिखा हूं. लेकिन आप मेरे जानने वाले हैं, आपको 20% छूट देता हूं. रिक्शा का किराया मेरे तरफ से, है ना? 20% छूट, मतलब 80% में देता हूं आपको. ठीक. लेकिन वो बोलेगा ले जाइए, पहले ले जाइए, बताते हैं. ओ क्या था? बेचने के समय 200 ग्राम बेईमानी करता था. वो पूरा दे रहा 800 ग्राम का माल दे रहा. कितना? ओहो, बेईमान दुकानदार था. कितना आ गया? 960. अब जब जानने वाले चले गए तो जोड़ेगा. 800 का माल दिया है, 968 ले लिया. कितना कमा लिया? 168 गुने 100 बटा में ये 2 गए क्या? 21 8 क्या होता है? 20. कौन? 21. ओके. देर सजनों, क्या आप समझ गए? अच्छा, आपको याद है मैंने इसको परसेंटेज में भी करवाया. मतलब बेईमानी 10% 20% ऐसे सिखाया था ना. ग्राम में भी तो दोनों सिखाया था ना. तो क्या परसेंटेज में बनाना चाहेंगे? एक देखो इच्छा आ रहा है. लो दे दिया. क्या आपको तकलीफ है?
अच्छा, इसको घुमा के पूछू तो, मेरा कहने का मतलब ये है, ये भी घुमाता है, ठीक है। घुमा के देने का मतलब ये देखो, ऐसे वो ऐसे कहेगा, सुनो ध्यान से पहले भाई साहब, देखिए खरीदने के समय 200 ग्राम नहीं कहेगा, यही बोलता हूं सेम, 100 ग्राम खरीदने के समय और बेचने के समय 200 ग्राम। ओके, खरीदने के समय 100 ग्राम, बेचने के समय हाँ 200 ग्राम, और दाम बढ़ा दिया 10% और बट्टा भी दे दिया 20%। ओके, बेच भी दिया, तो किया क्या है ना, ठीक, बट्टा न दिया। अब कहा कि उसका रियल प्रॉफिट, हाँ रियल प्रॉफिट जो है 21% है, तो कितना बट्टा दिया, बट्टा बताओ। चल देख के बोलता है ना, चीटिंग बदल देंगे, देख तो तुमको देंगे बदल के, यहाँ देखो सुनिए, देंगे देंगे, टेंशन मत लो। देखो खरीदने के समय कितने में आने क्या था, 100 ग्राम, तो 1100, बेचने के समय 800, दाम कितना लिखा उसका, मतलब इतना लिखा, यही ना 121, 1210, तो दाम बढ़ा के लिखा था 1100 का माल लाया, सबको बोलेगा मैं 1100 में लाया हूं, 10% बढ़ा दिया हूं, 1210 में दूंगा, ठीक है। और वो हिसाब किताब जोड़ेगा कि मुझे साइड में बैठ के, है ना, हमको भाई रियल 21% चाहिए, रियल। कस्टमर कितना बोलेंगे, देखो एक मिनट, रियल, तो रियल प्रॉफिट किस पर कमाएगा, रियल कॉस्ट पे, और रियल कॉस्ट कितना भाई, ये कहां भाग रहा है ना, रियल कॉस्ट जो है 800 है, रियल कॉस्ट कितना है 800, और उस पर 21% का लाभ, तो 121 बटा में, तो इसका कितना बेचेगा, 968 में बेचेगा, है ना, बेचेगा, ठीक है। अब उसको क्या बोलेगा, कस्टमर को क्या बोलेगा, ऊपर जोड़ लिया कि हम 800 रुपया का माल दे रहा हूं उसको पैकिंग करके फाइनली, और मुझे 21% का लाभ चाहिए, मतलब 968 में बेचूंगा। कस्टमर को क्या बोलना है, कस्टमर को बोला है उसने कि मैं 1100 में लाया था, 10% बढ़ा के लिखा हूं, मैं 1210 लिखा हूं, मैं दे दूंगा कुछ बट्टा, टेंशन मत लो। अब कितने का बट्टा देगा, अरे पगलान सा तो पूछे हैं, माइनस करो इसमें से कितना आ गया, 242 रुपए का डिस्काउंट देगा, ठीक। वो कस्टमर को बोल दिया भाई देखो मैं 1210 रुपए दाम लिखा हूं, आप चिंता मत करो मैं कुछ कम कर दूंगा, 968 रुपया में बेचूंगा मैं, ठीक, क्योंकि 968 में बेचा था ना, इस पे 21% लाभ होगा। सिखा चुके नहीं सब, ये पहला अर्थ नहीं सिखा रहे हैं, ठीक, तो उसको बेचेगा इतना में 968 में, और 1210 रुपया उसको कहेगा भाई देखो मैं एमआरपी लिखा हूं 1210, लेकिन मैं आपको 968 में दूंगा, ठीक है, तो कितने का डिस्काउंट देगा, 242 देगा किस पर, कस्टमर क्या बोले कि मैं 1210 पे दाम लिखा हूं ना, कस्टमर को तो छिपा के बोलेगा ना, नहीं समझा कि ये इस पर उधर बताएगा, तो एक जीरो काट के 21 दूनी 42 है ना, 20%, वो बोलेगा मैं आपको 20% बट्टा दे दूंगा, टेंशन मत लो, जानने वाले हो 20% ले जाओ, ठीक है। तो यही पूछा कि बट्टा निकालो, तो बोलेंगे 20%, क्या आप नहीं बना सकते हैं, बनाना पड़ेगा भाई साहब। इसी बात पर अपने हाथों से बनाइए, ठीक, यदु एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य, तो ये क्वेश्चन को हम परसेंटेज में कर दे दूं, वैसे घुमा के वैसे, है ना, ठीक, एक दुकानदार, या ग्राम में रखूं, ग्राम में तो एक द्वारा देना पड़ जाएगा ना, कोई बात नहीं, लिखो एक दुकानदार
अपने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है। एक दुकानदार वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है। ए शॉपकीपर, ओह बोल दिया क्या आंसर, सॉरी। एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य, हाँ नींद में थे है ना। एक दुकानदार वस्तु का मूल्य, तो जाइएगा, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता, बस इतना ही लिखना। अब मतलब समझ गया ना, आप समझदार हो या नहीं है? हो रहा तो चुपचाप मुंह बंद कर, बोलना मत किसी को, ठीक है ना, कि हम समझ गए, ठीक है। एक दुकानदार वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता, बस। A shopkeeper marks his goods 20% more than the cost price, ठीक, 20% more than the cost price, ठीक है, ओके। हाँ, दुकानदार वस्तु खरीदने के समय 1 केजी में 200 ग्राम और बेचने के समय भी 200 ग्राम बेईमानी करता है। दुकानदार वस्तु परचेज करने के समय 200 ग्राम और बेचने के समय भी 200 ग्राम बेईमानी करता है। शॉपकीपर चीट 200 ग्राम at the time of purchasing. Shopkeeper cheat 200 gram at the time of purchasing and cheat 200 gram in per kg. 200 gram in per kg at the time of selling. Shopkeeper cheat 200 gram at the time of purchasing and cheat 200 gram in per kg at the time of selling. 200 gram in per kg at the time of selling. लिखें सब लोग। दुकानदार वस्तु खरीदने के समय भी 1 केजी में 200 ग्राम और बेचने के समय भी 200 ग्राम बेईमानी करता है, ठीक है ना। यदि उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत, if his real profit percentage, यदि उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत 44% हो, if his real profit percentage 44%, यदि उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत, यदि उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत 44% हो, if his real profit percentage 44%, यदि उसका वास्तविक लाभ परसेंट 44% हो, तो find the discount percent। तो कितना परसेंट का बट्टा दिया था? Find the discount percent। इस बार तो लोग कांड कर दिया, पहले आंसर ले आया, वाह। बोलो मत किसी को, सब जान जाएंगे राज की बात। फाइंड द डिस्काउंट परसेंट, तो वह वस्तु को, दुकानदार ने वस्तु के अंकित मूल्य पे कितना परसेंट बट्टा दिया। फाइंड द डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, बट्टा प्रतिशत निकाल लो। ए भाई अपने मन ही मन निकालना। कितना आ गया? हाँ, इसे हम पहले पढ़ा चुके हैं ना जी, है, बताओ जल्दी बनाइए फटाफट, गलती करेंगे तो बुला लेंगे हम। देवी और सजनों, क्या आपको है क्या? नहीं, ओके। कोई पूछना चाहते हैं? कौन है वो? आप हैं, दिखे आप हैं, यहां देखिए, यहां देखिए भाई साहब, 1 केजी में 200 ग्राम बेईमानी खरीदने में तो 1200 लाएगा और बेचने में तो 800 लाएगा, ठीक। यस और नो में जवाब दें। यस सर, जी सर, हाँ सर, तो यहां देखिए सर, और दाम कितना बढ़ा दिया? 120। कोई दिक्कत तकलीफ भाई साहब? उस सबको क्या बोलेगा? भैया मैं लाया तो 1200 में था, लेकिन दाम बढ़ा के लिखा हूं, बड़ा ईमानदार हूं, बोल देता हूं कि 20% बढ़ा दिया तो 1440 रुपया, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ? लेकिन वो अंदर अंदर जोड़ रखा है,
हिसाब किताब। समझ रहे हैं सब लोग कि मैं तो 800 का माल ही दूंगा उसको, मुझे 44% का प्रॉफिट किसी भी हालात में चाहिए, है ना। तो कितना बेचेगा इसका? 144%। समझ में आ रहा हालात? काट दो, बताओ, गुना करो। 1152। बोला मुझे इतना रुपया किसी हालात में चाहिए, 1152, इतना तो चाहिए ही। ठीक है, इतना तो चाहिए ही, 1152, ठीक है, ठीक है। अब सुनो ए भाई साहब, अब जो जानने वाले आ गए उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा ना। जानने वाले आ गए, बट्टा देगा कि नहीं देगा? तो उसको बोले देखिए भाई साहब, अभी एमआरपी स्टिकर लगाए थे 1440, लेकिन मैं आपको 1152 रुपया में दूंगा। तो कितने का बट्टा हो गया? 288 का बट्टा दूंगा आपको। ठीक, ये नहीं कहेगा? तो 288 था ना। अरे इसको फिक्स है कि इतना में बेचना है, इतना में बेचना है, इतना में बेचना है, लेकिन इतना का माल, दाम इतना लिखा है ना, अब बेचना इतना में। डिस्काउंट दिया 288, 288 गुने 100 बटा में 1400। डरिएगा नहीं। अरे वाह, सही उत्तर 20%। कौन सा परसेंट? चलो अब एक परसेंटेज करता हूं, फिर आगे बात हल्ला नहीं करना। अरे 4.5 से पहले छोड़ेंगे नहीं। लिखो, एक दुकानदार अपने वस्तु, इस बार तो आपको उड़ा देना है, ठीक है, उड़ना नहीं है खुद। एक दुकानदार वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% लिख रहे हैं ना, अधिक अंकित करता है। A shopkeeper marks his goods 40% more than the cost price. A shopkeeper marks his goods 40% more than the cost price. एक दुकानदार वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। एक दुकानदार वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 40% मोर देन कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और वस्तु के अंकित मूल्य पर 60% बट्टा देता है। And give discount of 60%. Give discount of 60% on the mark price of an article. वस्तु के अंकित मूल्य पे 60% बट्टा देता है। Give discount of 60%. Give discount of 60% on the mark price of an article. वस्तु के अंकित मूल्य पे 60% बट्टा देता है। Give discount of 60% on the mark price of an article. वस्तु के अंकित मूल्य पे 60% बट्टा देता है, ठीक है। गिव डिस्काउंट ऑफ 60% on the mark price of an article, ठीक है। वस्तु के अंकित मूल्य पे 60% बट्टा देता है। लिख लिए भाई, गिव डिस्काउंट ऑफ 60% on the mark price of an article. वस्तु के अंकित मूल्य पे 60% बट्टा देता है। दुकानदार वस्तु खरीदने के समय 30% और बेचने के समय 20% बेईमानी करता है। शॉपकीपर चीट 30%, शॉपकीपर चीट 30%, शॉपकीपर चीट 30% at the time of purchasing and cheat 20%. Cheat 20% at the time of selling. Shopkeeper cheat 30% at the time of purchasing and cheat 20% at the time of selling. ठीक है। दुकानदार वस्तु खरीदने के समय 30% और बेचने के समय 20% बेईमानी करता है। तो फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट लॉस परसेंट, फाइंड इज रियल प्रॉफिट लॉस परसेंट। तो उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? फाइंड इज रियल प्रॉफिट और लॉस परसेंट।
तो उसका वास्तविक लाभ या हानि परसेंट क्या होगा? फाइंड इज रियल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो उसका वास्तविक लाभ या हानि परसेंट क्या होगा बताइए ना। यस 9% लॉस, यस 9% लॉस सही है। क्या सबका आ गया? वाह, आपने तो कमाल कर दिया। आया भाई? नहीं काहे नहीं आया है? सिखाया था परसेंटेज में है, परसेंटेज के तरीके से प्रॉफिट लॉस सिखाया था ना, पहले सिखाया था। हे भगवान, कितना आया? 9%। वाह, आपने भी कमाल कर ही दिया लास्ट तक। वेरी गुड। देविया सजनों, क्या आप तैयार हैं? थैंक यू वेरी मच। इधर 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 ध्यान आपका है कि इधर। थैंक यू तैयार है भाई साहब? ठंड ज्यादा तो नहीं है? वेरी गुड वेरी गुड। ठंड के मौसम में ठंडी लगेगा और देखो। चलिए भाई साहब, बात ऐसा है 100%, जब परसेंटेज में कहे ना तो परसेंटेज में मानेंगे, 100 में मानेंगे, और ग्राम केजी में कहा था तो 1000 मानेंगे, ठीक है। तो परचेज करने के समय 30% में मानी किया, मतलब 130 देगा, 100 रुपया लाएगा, 130 का माल मालूम देगा, 100 लाएगा, 130 का माल। किसी भाई को दिक्कत, और बेचने के समय 20% में मानी तो कितना देगा? 80। वो पूरे 100% माल नहीं देगा, कितना देगा? 80%। ये सुनो मेरे भाई, ओके वेरी गुड। अब इसका दाम कितना बढ़ा दिया? 40% बढ़ा दिया। और बट्टा कितना दिया? 60%। तो 100 माइनस 60, 40 बटा में 100, 4 0 नीचे था, यही ना? कितना आ गया? 72.8। मतलब 80 का वस्तु 72.8 में बेचेगा, ये तो लॉस हो गया ना। 7.2 का लॉस, ये लॉस हो गया ना भैया। तो हमको लॉस परसेंट निकालना है। क्या निकालना है? तो लॉस गुने 100 बटा में 80। इसका भी बिंदिया हटाओ और 0 लगाओ, और 9 8 72, कितना परसेंट का लॉस है? 9%। यस और नो? समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। ओके, क्या बना सकते हैं? नेक्स्ट टाइप के तैयार। एक छोटा सा टाइप देवियों सजनों आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। ओके, अरे रुक तो जा। देखो, एक बहुत इजी टाइप बता रहा हूं, ठीक है? और ऐसा मैंने पहले करवाया था। एक क्वेश्चन लिखो, पहले लिखो फिर बोलूंगा, ठीक है? तैयार है? एक दुकानदार, बोल दिया। एक दुकानदार, लिख लो जी। एक दुकानदार अपने वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, ठीक? एक दुकानदार वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। A shopkeeper marks his goods 20% more than cost price. A shopkeeper marks his goods 20% more than the cost price. ठीक है? एक दुकानदार वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। A shopkeeper marks his goods 20% more than the cost price. एक दुकानदार वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। वस्तु का विक्रय मूल्य को, जैसे यदि वस्तु के विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए, if the selling price of an article increased to TO2 3 times, if the selling price of an article increased to TO2 by मत लिखना,
increase to 3 times, increase to 3 times, then profit becomes the 5 times. Then the profit becomes the 5 times. यदि वस्तु के विक्रय मूल्य को, यदि वस्तु के विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए, यदि वस्तु के विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए, तो लाभ 5 गुना हो जाता है. The profit becomes the 5 times. लाभ 5 गुना हो जाता है. लिख चुके सब लोग? प्रॉफिट बिकम्स द 5 टाइम्स. लाभ 5 गुना हो जाता है. लाभ कितना होता है? 5 गुना हो जाता है. ठीक. यदि वस्तु का अंकित मूल्य, if the mark price of an article is ₹600, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया हो, the mark price of an article is ₹600, वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया हो, the mark price of an article is ₹600, वस्तु का मार्क प्राइस अंकित मूल्य 600 रुपया हो, तो फाइंड द इनिशियल सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल. वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा? फाइंड द इनिशियल सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल. वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा? फाइंड द इनिशियल सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल. वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा? फाइंड द इनिशियल सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल. वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा? इनिशियल सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल. वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा? ध्यान दें बता. बोलो भैया. देखो, कभी आश्चर्य मत करना इस पर, है ना? जी, अरे खा थोड़ी जाएगा. पैर दे दो, काट लेगा थोड़ा सा. इतना सा मांस खाएगा थोड़ा सा, है? उससे कुछ नहीं होता. एक मन में डर होता है कि नहीं? बताओ जरा, कॉकरोच कहीं आदमी खाता है? देखा सुना है? चलो यहां देखो भाई साहब, यहां देखिए फटाफट. अब मन लगे उठ बैठ मन करेगा. चलिए यहां देखिए, यहां देखिए, देखिए. मैं समझा रहा था कुछ आपको कि कभी कभी ऐसा होता है कि एमआरपी से ज्यादा सेलिंग प्राइस हो सकता है. ऐसा हो सकता है क्या? एमआरपी से ज्यादा सेलिंग प्राइस हो सकता है क्या? एमआरपी से ज्यादा सेलिंग प्राइस हो सकता है? यस, हो सकता है. आपको नहीं मालूम? हो सकता है. पूछो कैसे? भाई साहब देखिए, एमआरपी से डिस्काउंट हमेशा देने के बाद हमेशा सेलिंग प्राइस छोटा होता है. एमआरपी होता है, डिस्काउंट देते हैं, तो फिर क्या बनता है? सेलिंग प्राइस. तो सेलिंग प्राइस या तो बराबर कहेंगे आप, या तो छोटा ही कहेंगे. या तो डिस्काउंट ना दे तो एमआरपी बेचे, तो जो एमआरपी और सेलिंग प्राइस हो सकता है ना, बराबर हो सकता है, या उससे कम हो सकता है. डिस्काउंट देगा तो डाउन हो जाएगा, डिस्काउंट देते ही मार्क प्राइस से कुछ कम हो जाएगा ना सेलिंग प्राइस. तो आप बोलेंगे कि सेलिंग प्राइस हमेशा छोटा होगा या बराबर हो सकता है, लेकिन हम कहते हैं बड़ा भी हो सकता है. हम कहते हैं कि सेलिंग प्राइस एमआरपी से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन कब? जब डिस्काउंट दे ही नहीं, अपने मन से बेचे. जैसे मान लीजिए, अभी एग्जांपल तो हम प्याज का. जैसे मान लो जो प्याज खरीदा होगा वो 20 किलो खरीदा होगा. सुनिए ना, पहले 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 मान लेते हैं. 20 मान लिया तो कॉस्ट कितना लगा उसका? और एमआरपी पहले रखा था कितना? मान लो 30-40 बेचता था, इसे नहीं होगा 40 केजी बेचता था. ठीक. आज मार्केट में स्टॉक खत्म है, तो आज कितना बेच रहा है? कितना बेच रहा है? 120 किलो. यही ना है, जो भी हो. तो आज बेच रहा है 120 किलो, तो इस सेलिंग प्राइस हुआ कि नहीं हुआ? क्या एमआरपी से बड़ा नहीं हो सकता? क्या भाई साहब? हो सकता है ना. जैसे देखिए, मैं एग्जांपल देता हूं. जैसे आप एक छोटा सा कोल्ड ड्रिंक एग्जांपल देता हूं. जैसे हाफ लीटर कोल्ड ड्रिंक है, तो मान ले कोई भी कोल्ड ड्रिंक हाफ लीटर कितने का मिलता हो? 30 कितना? 35 रुपया में. ओके, 35 रुपये में आता है हाफ लीटर कोल्ड ड्रिंक. ठीक. कोई फंटा, माजा, कुछ भी लीजिए, 35 रुपये है ना.
देखिए ज्यादा मजा मत लीजिए, देखिए ध्यान से। तो मान लो 35 रुपए का हाफ लीटर कोल्ड ड्रिंक आता है। ये 35 रुपया जब भी जाते हैं 5 स्टार में, होटल में, है ना, नहीं तो इसी का कोल्ड ड्रिंक का दाम 800 रुपया हो जाता है। नहीं समझा? 35 रुपया का कोल्ड ड्रिंक 800 रुपये का हो जाता है। ठीक, आप कॉफी का, हाँ 5 स्टार में उसका दाम 800 रुपया है। उसके पीछे चाहे आपके सामने बोतल खोल कर देगा वो, लेकिन सर्विस देगा, टाई बेल्ट कोट पहन के आएगा, सर थोड़ा सा और थोड़ा थोड़ा करके देगा। नहीं समझा? सर्व करता रहे जब तक आप बात करते रहे, बात देते रहेगा खड़ा हो गया, इधर देखिएगा बिल्कुल आराम से। तो कहने का मतलब क्या है कि वो 35 MRP था, आपको देखकर जो दिमाग खराब, हम तो बाहर से खरीद लेते है कि नहीं, और हम यहाँ 8 रुपये दे रहे हैं। ठीक है ना? बाहर में कॉफी का एक पाउच होता है ना, वो क्या बोलते हैं, कितना रुपया का होता है? 1 रुपया 2 रुपया होता है ना, 2 रुपया 2 रुपया। और दूध कितने का? आधा लीटर कितने का होता है? 25 रुपया। चलो 30 मान लो, बढ़िया दाम। फुल क्रीम 30 रुपये का, 2 रुपए कॉफी, 2 रुपया 4 का मान लीजिए, है ना, कितने का हो गया? 34 रुपया। अब प्लस सर्विस चार्ज मान लीजिए 100 रुपया होता है ना, मान लीजिए। नहीं, अभी फास्ट एकदम बताया, जनरल रेट जनरल रेट है। अब यही 1200 रुपया कॉफी 5 स्टार मिलेगा। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है तो आप कहेंगे कि भैया ये तो भाई 150 भी नहीं पड़ता है, बहुत है 150, ये 1200 क्यों लेता है कि नहीं? तो लेता है उसका मन। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है, आप मेरे बात सुनिए तो सही में सब्जी बन भेजिए। देखिए, तो आपको ये हम समझाना चाहते थे, बताइए, आप बताइए फटाफट, क्या MRP से ज्यादा सेलिंग प्राइस हो सकता है? छोटा मोटा एग्जांपल देता हूं, जैसे आप जाते हैं घूमने के लिए, कभी कहीं पहाड़ियों पे जाते हैं घूमने के लिए, हाँ मनाली, शिमला, है ना, मसूरी, है ना, तो वहां जाएंगे तो जैसे मान लो एक बिस्किट का पैकेट है, उसका 10 रुपया लिखा होता है, अब वो लेगा 30 रुपया, 40 से 50 रुपया लेगा, है कि नहीं? 10 रुपए का मैगी होता है, 100 रुपये बना के देता है कि नहीं भाई साहब? तो कहा तो आप कहेंगे इस पर 10 रुपए लिखा है MRP बिस्किट पैकेट पर, आप 30 क्यों ले रहे हैं, 40 क्यों ले रहे हैं? तो बोलेगा हम लेते हैं, तुमको लेना दे लो, है कि नहीं? तो हाँ, तो आपको कहने हम ये चाहते थे कि क्या MRP से ज्यादा हो सकता है प्राइस? हाँ, यदि डिस्काउंट देगा तो MRP से हमेशा कम ही होगा। लेकिन जब डिस्काउंट की चर्चा ही नहीं इसमें है, क्या डिस्काउंट चर्चा, तो मे भी हो सकता है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा हो, और जब आंसर ज्यादा आ जाए तो आप दुखी मत होइएगा, क्या नहीं ज्यादा कैसे हो गया, है ना? इसमें पहले समझा दिया, ठीक है ना? ओके, क्योंकि ज्यादा इसमें आने वाला है ना? तो समझ गए MRP के ज्यादा होता है? ओके, हरिओम। यहां देखिए, सब तैयार हैं? तो कहा कि MRP ये मार्क प्राइस है, और ये कॉस्ट है, और ये सेलिंग प्राइस। ओके, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस। ओके ओके। दुकानदार ने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है। मतलब क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य मतलब 5 का माल 6 रखा दाम। ठीक है, ओके भाई, एनी प्रॉब्लम? नो। लेकिन इसका MRP 600 रुपया दे रखा है शायद, नहीं? तो कॉस्ट प्राइस 500 रुपया हुआ कि नहीं? यस और नो? इस प्रश्न में दिया है कि MRP कितना है, दिया है ना? तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 6 बराबर 600, तो 5 बराबर 500 हो जाएगा। यस और नो? एनी प्रॉब्लम? नो। तो इसका मतलब इस सेलिंग प्राइस हम 100% मान ले। क्या मान ले? क्योंकि यहां पर इसको मानना पड़ेगा ना, क्योंकि यही तो निकालना है। या X मान ले, या 100% मान ले, 100% मान ले। ओके,
तो सेलिंग प्राइस 100% मान ले तो कॉस्ट प्राइस 500 है ना, तो ये क्या निकल गया माइनस करने पर, प्रॉफिट निकल गया। हाँ या ना, नहीं समझ में आया? काहे नहीं आया? हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं, किसको नहीं आया? क्या 100% मान लिया? इसमें समझना क्या है, सेलिंग प्राइस 100% मान लिया, तुम एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक। और सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करें तो क्या निकला, प्रॉफिट। तो ये है प्रॉफिट, क्या ये? ओके, अब इसलिए क्या बोला, सेलिंग प्राइस को 3 गुना कर दिया जाए, तो सेलिंग प्राइस 300% हो गया। कितना हो गया? लेकिन कॉस्ट तो सेम ही है ना, सेलिंग प्राइस को 3 गुना किया ना, तो सेलिंग प्राइस पहले 100 था तो हो गया 300%, ठीक है। तो 300% सेलिंग प्राइस हो गया और कॉस्ट तो सेम ही है, तो नया लाभ क्या होगा, नया लाभ ही ना होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। नया लाभ क्या होगा, नया लाभ क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस, नया लाभ क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। एनी प्रॉब्लम? ये नया प्रॉफिट, तो नया प्रॉफिट पहले के प्रॉफिट से कितना गुना हो गया, 5 गुना हो गया। ये जो लाभ है पुराने लाभ का 5 गुना है, समझ में आया? ये जो प्रॉफिट है पुराने कितना है, 5 टाइम्स है, 5 गुना। कोई दिक्कत? यही कहा था ना कि न्यू प्रॉफिट जो है, दूसरा प्रॉफिट पहला वाला प्रॉफिट का 5 गुना हो जाता है। याद है सबको? मैंने कैसा क्वेश्चन कराया था पहले, याद आ रहा है? ये सेम क्वेश्चन करवाया था कि सेलिंग प्राइस 3 गुना, तो वहां प्रॉफिट परसेंट निकालना सिखाया था, तो आंसर 100% आया था। याद आ रहा है ना? इसी में इसमें सेलिंग मार्क प्राइस भी ले आया उसने, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्रॉफिट इस प्रॉफिट का 5 गुना है, ठीक है। कितना है? 5 गुना। बस हो गया आंसर, 500% और ये 2500। तो 500 में से 300 गया 200%, और यहां 2500 में से 500 गया 2000। ओहो हो, तो 100% कितना हुआ, 1000। तो इस वस्तु का, समझ गया सब लोग, वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना था पहले, 1000। यही तो था सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, 100% निकल गया। ठीक, मेरे बात समझ रहे ना? इस पे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा कल, ठीक है ना? तो उसके बाद, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, कल क्लासेस हैं सारे, परसों से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलेंगे, कल सारे क्लासेस हैं, ठीक है। सिर्फ ऑफलाइन ही, ऑनलाइन नहीं, ध्यान रखना अपना, मतलब हाँ।